हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन नंबर 21 टू 23 24 एंड 25। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो। ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 8,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। तो शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 10 + 3 13 रुपी। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा पैसा एक साथ आया। सारा पैसा एक साथ आएगा तो कौन सा अकाउंट खुलेगा अपने पास? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं इसके ऊपर। एप्लीकेशंस फॉर 20 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। अच्छा देखो, कंपनी इश्यू कितना कर रही है? कंपनी इश्यू करना चाह रही है 8,50,000 शेयर्स। लेकिन पब्लिक ने कितने शेयर्स की एप्लीकेशन भेज दी? पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए? 20 लाख शेयर्स। जब भी ऐसी कंडीशन होगी कि कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई तो हम उसे बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। एग्जाम के व्यू से एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। आपकी बुक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स हो गया। अच्छा, अब मैंने इशू किए 850, पब्लिक ले रही है 20 लाख, तो एंट्री कितने से करें? जो हम जर्नल एंट्रीज करेंगे उसमें कितने शेयर्स लेके चलेंगे? कैसे समझ सकते हैं? मान लो आप किसी शॉप के ऊपर गए, आपने वहां से कुछ परचेज करना है। मान लो हमें एक परचेज करना है कैलकुलेटर। हमें चाहिए कितने कैलकुलेटर? कम शॉप में कितने कैलकुलेटर है? 10। सामने वाले शॉपकीपर के पास है 10 कैलकुलेटर। हमें चाहिए, कस्टमर को चाहिए 20 कैलकुलेटर। तो वहां से वो कितने कैलकुलेटर लेगा? 10 ही ले सकता है ना। कितने ले सकता है? 10 ही ले सकता है भाई। उसके पास जब है ही 10 तो वो कितने देगा आपको? 10 ही दे सकता है। तो सेम केस में कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए? 850। तो कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है? मैक्सिमम 8,50,000। 20 लाख इशू नहीं कर सकती। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। एग्जाम में थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ और आपने गलती से 20 लाख उठा लिया, पूरा क्वेश्चन गलत। अच्छा, उसके बाद है एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख शेयर्स पर रिजेक्टेड। क्वेश्चन ने खुद बोला कि हमने 3 लाख शेयर्स रिजेक्ट कर दिए एंड द शेयर्स फॉर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन द प्रो राटा बेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय प्रो राटा बेसिस? मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद क्या होता है ये। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे 2 वर्ड लिख रहा हूं। एक तो लिख रहा हूं मैं वर्ड अप्लाइड और एक वर्ड है अलॉटेड। अप्लाइड एंड अलॉटेड वर्ड है। नाउ अप्लाइड शेयर्स क्या है? जो पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजी वो शेयर्स क्या होंगे? अप्लाइड। आज के बाद मैं इन शेयर्स को क्या बोलूंगा? अप्लाइड शेयर्स। कितना लिखा हमने? 20 लाख। अलॉटेड शेयर्स जो कंपनी ने जो इशू किए वो मैक्सिमम शेयर जो कंपनी इशू कर सकती है उनको क्या बोलेंगे? अलॉटेड। मतलब इतने शेयर्स अलॉट करेगी ना कंपनी। पब्लिक ने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी इतने शेयर्स अलॉट करेगी। तो आज के बाद पब्लिक जितने शेयर्स की एप्लीकेशन भेजेगी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम उनको बोलेंगे अप्लाइड, और कंपनी जितने शेयर्स इशू करेगी उसे बोलेंगे हम अलॉटेड। ठीक है, नाउ अब हम एक प्रोराटा टेबल बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम एक प्रोराटा टेबल बना रहे हैं। प्रोराटा टेबल कैसे दिखेगी? देखो यहां बोले ना प्रोराटा बेसिस पे कर दिया। देखो 20 लाख शेयर्स वालों को हमें कितने शेयर्स देने? 8,50,000 देने हैं। तो कैसे देंगे? क्वेश्चन ने सबसे पहले एक कैटेगरी बताई कि 3 लाख शेयर्स को तो उठा के रिजेक्ट कर दो, कि जिन्होंने 3 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी ना उनको तो मना कर दो कि आपको एक भी शेयर नहीं मिलेगा। आपको कितने शेयर्स मिलेंगे? यहाँ पे 0 शेयर्स मिलेंगे। कितने? 0। ठीक है, बैलेंस कितने बच गए? 17 लाख। 17 लाख शेयर्स वालों को कितने शेयर्स मिलेंगे? 8,50,000। देखो इस क्वेश्चन में इनका कोई काम नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ चल रहा है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे ना मैं उनमें ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा आपको। ये एक प्रोराटा टेबल है, अभी के लिए बेसिक के लिए समझ लो ये एक प्रोराटा टेबल है। 3 लाख शेयर्स वालों को मना कर दिया, बैलेंस वालों को हमने सारे शेयर्स अलॉट कर दिए। ठीक है, इस टेबल का यहाँ कोई काम नहीं है। इस क्वेश्चन में क्यों काम नहीं है? क्योंकि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की एक ही अकाउंट बन रहे, सारा पैसा एक साथ आया है। क्लियर है? सो फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी अपने पास? फर्स्ट एंट्री क्या रहती है? बैंक अकाउंट डेबिट। फॉर्मेट आप लोग कर लेना, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि सारा पैसा एक साथ आ गया ना यहाँ तो हम अकाउंट कौन सा बनाएंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट करेंगे। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई, 20 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई। सर आपने अभी कहा था 850, हाँ मेरे को याद है, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ। 20 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई, भाई पैसा तो 20 लाख शेयर्स के ऊपर आया ना भाई, जिन्होंने एप्लीकेशन भेजी पैसा भी तो भेजा होगा साथ में। 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 13 कितने पैसे हो गए अपने पास, 2,60,00,000 रुपीज। कितने पैसे आ गए, 2,60,00,000 रुपए आ गए, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। सर ये बैंक कहां से आ गया, देखो पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, यही तो पढ़ा हमने कि पैसा आएगा तो डेबिट करेंगे, पैसा जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। इसके अलावा हमने थोड़ी ना कुछ पढ़ा है। 11th के हमने जब कैश बुक पढ़ी थी तो यही तो पढ़ा था। कैश बुक बनती कैसे, पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट, तो आया तो डेबिट किया, गया तो क्रेडिट किया। अगर अभी के लिए देख लो, अगर हम इन दो एंट्रीज को यहां से हटा दें, ठीक है, तो एंट्री क्या बनी अपने पास, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू बैंक। अरे यही एंट्री होगी ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू बैंक। फर्स्ट एंट्री क्या थी, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इसका उल्टा एंट्री हो गया ना। पैसा आया तो डेबिट कर दिया, पैसा गया तो क्रेडिट कर देंगे। भाई 3 लाख वालों के शेयर के पैसे वापस करने तो टू बैंक करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, ये लिख लिया हमने। देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो लिख लेंगे 2,60,00,000। अच्छा कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है, 8,50,000। 8,50,000 ही कैपिटल में लिख सकते हैं ना हम, तो इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको किससे, 10 से। पर शेयर की वैल्यू कितनी, 10। 8,50,000 मल्टीप्लाई बाई कितना कर लेंगे, 3 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 85 लाख। यहाँ आ जाएगा 850 मल्टीप्लाई बाई 3, ये अमाउंट आ जाएगी 25,50,000, ठीक है। और जो बैलेंस बच गया इसमें से सारा पैसा वापस कर दो। सर सिर्फ 3 लाख का पैसा वापस करना था, नहीं सारा पैसा वापस जाएगा। भाई हमें ज्यादा से ज्यादा कितना रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए, 10 के 10 हमें मिल गए, हम पैसे का करें क्या, बाकी का वापस ही करना पड़ेगा हमें। सो 2,60,00,000 से माइनस कर दो इन दोनों का टोटल करके, या फिर ऐसे कर लो 20 लाख माइनस 850, कितना आ जाएगा, 11,50,000 मल्टीप्लाई बाई 13 रुपी, सारा पैसा वापस कर दो। कितना पैसा वापस हो जाएगा, 1,49,50,000, काफी बढ़िया अमाउंट है। 1,49,50,000 अमाउंट वापस हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा क्योंकि एक नया टॉपिक था, एक नए कंसेप्ट के ऊपर आ गया। इस क्वेश्चन को ना बाद में कर लेना, इस क्वेश्चन को ना आज की वीडियो जब आप क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लो ना एक बार, तो उसके बाद दोबारा से देख लेना, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से समझा दिया, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जो वीडियो को पोज करके देखते हैं, फिर बाद में कमेंट करते हैं सर आपने क्वेश्चन 21 नहीं कराया, आपकी बुक गलत है, आपको पढ़ाना नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इसको करने का तरीका क्या। वैसे तो मेरा विचार ये था कि मैं इसको बाद में कराऊं, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 22 23 के बाद कराऊं, लेकिन मैंने अभी पहले करा दिया सीरीज में। आप इसको दोबारा देख लेना एक बार आके, जब आप क्वेश्चन ये वीडियो कंप्लीट हो जाए ना, जब सारे क्वेश्चन हो जाए चारों, तो इसको एक बार फिर से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ कंफ्यूजन हुई होगी आपको, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट के ऊपर डायरेक्ट ही हम ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूजन होती है। वीडियो के बाद दोबारा देखना ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, Govind Limited issued a prospectus invited application for 20,000 shares of 10 each at a premium of 3 per share, payable 4 on application, 5 on allotment including premium, 2 on first call and 2 on final call। ये जो 5 रुपए अलॉटमेंट का, इसके ऊपर प्रीमियम के अमाउंट इंक्लूडेड है, तो कैपिटल कितना 2, प्रीमियम कितना 3 रुपए। Applications were received for 27,000 shares, direct allotted the shares as per the following। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये प्रोराटा टेबल आपकी, क्या बोलते हैं इसको, प्रोराटा अलॉटमेंट बोलते हैं। प्रोराटा अलॉटमेंट, ये जो डिफरेंट स्लैब्स बना दी ना, कि 16,000 शेयर्स वालों को टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 16,000 शेयर्स फुल अलॉटमेंट, टू द 6,000 शेयर्स 4,000 अलॉटमेंट, टू द 5,000 शेयर्स नील 0, ये प्रोराटा अलॉटमेंट है। अच्छा अप्लाइड शेयर्स कितने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ लिख दूं अप्लाइड शेयर्स कितने, 27,000। एक बार ना टोटल करके देख लेना जब भी आप प्रोराटा टेबल क्वेश्चन में गिवन हो, क्या इन तीनों का टोटल 27,000 है या नहीं है। यहां तो है,
और अलॉटेड शेयर्स कितने होंगे, कंपनी कितने अलॉट करना चाह रही है 20,000, कितने इश्यू किए कंपनी ने 20,000। 16,000 शेयर्स वालों को फुल अलॉटमेंट की, मतलब कितने शेयर्स दिए 16,000, 16,000 दिए। 6,000 वालों को कितने दिए 4,000 दिए। सर ये कैसे पॉसिबल है, अभी बता रहा हूं, एंट्री में आ जाएगा समझ में। 5,000 शेयर्स वालों को कितने शेयर दिए 0 नील दिए। गिव एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जर्नल अज्यूमिंग दैट ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल हैव बीन रिसीव्ड। मैं आपको जैसे मैंने एक लास्ट क्वेश्चन कराया था, मैं अभी ये मान रहा हूं कि क्वेश्चन में कैश बुक हमें नहीं करनी, सिर्फ अलॉटमेंट की स्टेज तक, फिर मैं आपको बता दूं, ठीक है। अभी मैं ये मान के कर रहा हूं कि हमें यहाँ पे कैश बुक नहीं करनी, हमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जैसे मैं करा रहा हूं वैसे कर लो। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी अपनी, फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी है ना, कहीं क्वेश्चन ने कुछ बोला, ये बोला तो नहीं इसमें, तो इक्विटी हटा दो। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन आई 27,000 शेयर की, और एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगाने हैं 4 रुपए। सो 27,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 27,000 मल्टीप्लाई बाई 4 कितनी अमाउंट हो जाएगी 1,08,000 रुपए, 1,08,000। अभी मैं बैंक की एंट्री नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं पहले ही कह रहा हूं मैं बैंक की एंट्री नहीं कर रहा हूं अभी कैश बुक के अंदर। कमेंट मत करना सर गलत कर रहे हो, मैंने पहले ही बता दिया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में एक वर्ड लाइन लिखो यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बस यही समझना है हमें, और हमारा चैप्टर ये समझ लो 50% कंप्लीट हो जाएगा अगर हमें ये अलॉटमेंट की अमाउंट समझ में आ गई कैसे होता है। तो ये जो अमाउंट है इसको तो हम सेम लिख लेंगे 1,08,000, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है हमें। अच्छा देखो, कंपनी कितने शेयर्स इशू किए, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए 20,000, एप्लीकेशन कितने की आई 27,000 की, ठीक है। अच्छा एक बात और लिखो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए 20,000, कंपनी कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेगी, कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है 20,000। भाई एप्लीकेशन आने को बेशक 2 लाख की आ जाए, लेकिन शेयर्स तो हमने 20,000 इशू किए, तो हम तो कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं 20,000 इंटू 4, 80,000 हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम नहीं कर सकते भाई। हमने 20 इश्यू किए, हम 20 की ही एंट्री करेंगे अपने बुक्स में। तो जो बैलेंस बचा उसका क्या करेंगे, देखो इस 20,000 की एंट्री हो गई, ये जो 20,000 था इसकी एंट्री हमने कर दी, 5,000 हमने रिजेक्ट कर दिए। भाई 20,000 हमने ट्रांसफर कर दिए कैपिटल में, 5,000 हमने रिजेक्ट कर दिया, हमने खुद ही कह दिया कि भाई 5,000 शेयर्स वालों तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा पैसा वापस ले लो, तुमने हमें पैसा भेजा था एप्लीकेशन के टाइम पे, अपना पैसा वापस ले जाओ। इनका पैसा हमने वापस कर दिया। अब देखो यहां पे हमने क्वेश्चन में क्या बोला कि 6,000 शेयर्स वालों को हम कितने शेयर्स देंगे 4,000, 6,000 शेयर्स वालों को कितने शेयर देंगे हम, जिन्होंने 6,000 के लिए पैसा भेजा, हमें कितना पैसा भेजा इन्होंने एप्लीकेशन का 4, 24,000 पैसा भेजा ना, लेकिन शेयर्स कितने दिए हमने इनको सिर्फ 4,000, 4,000 ही शेयर्स दिए, तो पैसा कितना एडजस्ट हुआ इनका 16,000। तो जो बैलेंस 8,000 बच गया इनका 2,000 शेयर्स का पैसा, वो कहां जाएगा, कहां जाएगा वो पैसा, बस ये समझना है हमें। इन्होंने पैसा दिया 6,000 शेयर्स के लिए, शेयर्स इश्यू हुए इनको 4,000, तो बाकी 2,000 का पैसा कहां गया, कहां पे ले जाएंगे हम अलॉटमेंट में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे इनका एक्स्ट्रा पैसा हम अलॉटमेंट में ले जाएंगे, कहां लिख देंगे अलॉटमेंट में। आया समझ में, मैं फिर बता रहा हूं देख लो, बस एक यही एंट्री समझनी है, इसके बाद सारा कंसेप्ट लगभग समझ लो कंप्लीट। एक फोर फीचर और समझना हमें, देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इतने शेयर्स का पैसा आया, कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं जितना कंपनी ने शेयर्स इशू किए, जो रिजेक्ट कर दिए उनका पैसा हमने वापस कर दिया, लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था हमने। और जिनको हमने एडजस्टमेंट करके दी 6,000 शेयर्स वालों को सिर्फ 4,000 शेयर्स दिए, तो जो 2,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा था ना वो हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, इनके अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अब जब इन 4,000 शेयर से हम अलॉटमेंट के ऊपर पैसा मंगाएंगे ना, तो उसमें से 8,000 रुपए हम माइनस कर देंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आएगा समझ में, टेंशन मत लो, आएगा समझ में, जैसे जैसे क्वेश्चन हम आगे करते हुए चलेंगे समझ में आएगा, क्योंकि एक बहुत ही नई चीजें पढ़ रहे हैं हम, हमारे बेस से बिल्कुल अलग है ये बात। चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व।
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, रिजर्व नहीं आएगा भाई, ठीक है। कितने शेयर्स इशू कर सकती है कंपनी, मैक्सिमम 20,000। तो एक बात ध्यान रखना, 27,000 सिर्फ यहाँ आएगा, आज के बाद इस एंट्री के बाद हमेशा कितना आएगा, 20,000 ही आएगा। 20,000 मल्टीप्लाई बाई कितने पैसे अपने पास अलॉटमेंट पे, 5 रुपए, मल्टीप्लाई बाई 5 कितने हो गए, 1,00,000 रुपए। 20,000 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल की वैल्यू कितनी अपने पास, 2 रुपए की, मल्टीप्लाई बाई 2 40,000 एंड 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा, 60,000 बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब देखो फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री में कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही एंट्री होती है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा कितना आना है, 1,00,000, लेकिन 8,000 पहले आ चुका है। कितना आना है, 1,00,000 रुपए आना है आपके पास, हमने कितनी अमाउंट ड्यू दिखाई, 1,00,000 रुपए, लेकिन अप्लीकेशन के टाइम पे कुछ शेयर्स का पैसा एक्सेस था जो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया था, तो अब हमें कितना पैसा मिलेगा, 1,00,000 माइनस 8,000 कितना मिलेगा, 92,000 रुपीज। बस ये दो एंट्री समझ लो, आपका काम हो गया। आया ना समझ में, नहीं आया समझ में, फिर से सुन लो, फिर से नहीं सुनना, आगे हम क्वेश्चन करेंगे फिर से यही बातें आएंगी, मैं फिर से समझा दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करना है। आ गया ना समझ में, इस तरह से हमें एंट्रीज करनी है। तो ये 4 एंट्री हमें करनी थी, मैंने आपको अभी के लिए क्या बोला था कि कैश बुक की एंट्री मैं आपको अभी नहीं बता रहा, जब ये 4 एंट्री हो जाएगी तब मैं कैश बुक करा दूंगा। तो मैं कैश बुक करा दूंगा, देखो जब हम क्वेश्चन में कैश बुक करते हैं तो उस टाइम के ऊपर हमें क्या करना होता है कि जो बैंक से रिलेटेड एंट्री है उसकी जर्नल एंट्री नहीं करनी होती। मैंने ये वर्ड आपका यहाँ से इरेज करवा दिया था, अब मैं करा सकता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री आपको नहीं करनी थी, यहाँ पे आपने लिख लिया, मैंने जानबूझ के लिखवाया, उसे लिखा रहने दो। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितनी अमाउंट है, 1,08,000, ठीक है। आपने कुछ पैसा वापस किया तो क्या लिखेंगे, 22 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा वापस किया, 20,000, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट, सीधा सा हिसाब है कैश बुक का। तो ठीक है, तो ये अमाउंट भी यहाँ पे नहीं आनी थी। उसके बाद आपने ऐसा किया, ऐसा ही रहने दो, मैं आपको बता रहा हूँ कैश बुक के साथ कैसे करना है। उसके बाद थर्ड एंट्री में कोई एंट्री नहीं है, ये वाली एंट्री आपको यहाँ पे नहीं करनी थी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितनी अमाउंट है, 92,000, ठीक है। आया समझ में, अगर हमें ये एंट्री यहाँ पे नहीं करनी थी तो अगर मैं इनको हटा दूं यहाँ से ऐसे, आप लोगों ने लिखा है वो लिखना भी आपको, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट कैश बुक के ऊपर समझ में नहीं आएगा। यहां से इसको इरेज कर लो भाई, 20,000 हटा दिया, तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, अब अमाउंट सेम करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ कितना लिखे, यहाँ पे एक अमाउंट चेंज हो जाएगी फिर हमारी 88,000, ठीक है। ये करनी थी, एक्चुअल एंट्री हमें ये करनी थी, इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है ना उसके हिसाब से हमें ये एंट्री करनी थी, एंट्री नंबर 1 और 2 ये एंट्री होनी चाहिए थी अपनी। लेकिन हमने क्या किया, मैंने आपको पूरा पहले कंप्लीट बता दिया कि कैश बुक में एंट्री कैसे आएगी, मतलब कि इससे पहले जो एंट्री होनी थी ये वाली एंट्री, और ये कैसे होनी थी एक्चुअल में कैसे करना था। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे करना है कि फर्स्ट एंट्री ये रहेगी, सेकंड ये रहेगी, और कैश बुक ऐसे रहेगा। आपने वो चारों एंट्री लिखनी है, कम से कम आपको पहले तो चारों एंट्री लिखनी है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है कि डायरेक्ट कैश बुक पे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप डायरेक्ट कर सकते हो तो ये वाली एंट्री के साथ जा सकते हो आप लोग, ठीक है ना। चलो हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, थर्ड एंट्री देखते हैं अब हम। थर्ड एंट्री, या फिर अगर आप उस सीरीज में मेंटेन कर रहे हो तो फिफ्थ एंट्री, अगर आपने वो सीरीज मेंटेन की तो फिफ्थ, अगर ये वाली सीरीज मेंटेन कर रहे हो तो थर्ड, ठीक है। तो मैं पुरानी वाली सीरीज लेके चलूं या फिर नहीं, वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर, 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई एक शेयर पे कितना पैसा आया, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, मल्टीप्लाई बाई 2 40,000 एंड 40,000। सिक्स्थ एंट्री क्या हो जाएगी, अगर आप कैश बुक नहीं बना रहे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 एंड 40,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, शेयर फाइनल कॉल डेबिट, नाम क्या है इसका नेक्स्ट का, फाइनल कॉल, ये शेयर फाइनल कॉल डेबिट
2 शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा 40,000 एंड 40,000। बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर फाइनल कॉल 40,000 एंड 40,000। अगर आप कैश बुक नहीं बना रहे तो आपको ऐसे करना है। अगर आप कैश बुक की एंट्री लेके चल रहे हो तो फिर कैसे करना है देखो। फिर हम कैसे करेंगे, ये जो एंट्री है ना इसको यहां से हम हटा देंगे और इस एंट्री को हम यहां से हम हटा देंगे। अगर आपने कैश बुक किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। मैंने आपको दोनों तरह से क्वेश्चन बता दिया कि कैसे करना है। एंट्री नंबर 3 हो जाएगी और ये एंट्री नंबर 4 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम अपडेट कर लेंगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल एंड 2 शेयर फाइनल कॉल। टोटल कर लेंगे, बैलेंस लिख लेंगे। टोटल कितना आ जाएगा 1,08,000, 92,000, 20,000 एंड 20,000, 2,40,000। 2,40,000 माइनस 20,000 कितना बचेगा 2 लाख। टोटल कितना आएगा अपने पास 1,08,000, 92,000, 20,000, 20,000 माइनस 220,000, बैलेंस बच जाएगा 2,20,000। क्या लिख लेंगे बाय बैलेंस सीडी। देखो एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे 20 नहीं 40 आएगा, इसे करेक्ट कर लेना। ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे 40,000 और 40,000 आएगा, करेक्ट करेंगे इसे हम। टू लैख 80,000 हो जाएगा ये। 2,80,000 से माइनस कर लेंगे 20,000 तो ये बैलेंस बच जाएगा 2,60,000। अब ठीक है, क्योंकि 20,000 शेयर्स के ऊपर 13 के हिसाब से पैसे थे ना, तो ये 2,60,000 होना चाहिए था। मेरा 2,20 आ रहा था तो गलत ही लग रहा था मेरे को ये। तो ये कितना आएगा 2,60,000 आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 22 का। अब थोड़ा स्पीड में करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्या है। X Limited issued shares of 20 lakh divided into the shares of 10 each at a premium of 5 per share payable as under। 20 लाख रुपए, ये देखो रुपीज का सिंबल है इसके आगे। सो 20 लाख को हम डिवाइड करेंगे किससे 10 से, तो हमने कितने शेयर्स इशू किए होंगे 2 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। एप्लीकेशन के ऊपर कितने 4, अलॉटमेंट के ऊपर 6, अलॉटमेंट के ऊपर 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो कैपिटल की वैल्यू 3, प्रीमियम की वैल्यू 3, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 10, शेयर कितने का 10 प्लस 5 15, 15 रुपी, 15 माइनस 10, बैलेंस कितने आ जाएंगे 5 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर। Excess application money was to be adjusted against the allotment and first and call and final call, and the money was rejected, and the money on the rejected application will be returned। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला अगर एक्सेस एप्लीकेशन आ जाती है तो उसका पैसा कहां पे एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट में। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में एडजस्ट किया था ना 8,000 रुपए, ये हमने एडजस्ट किया था, इसकी बात कर रहे हैं। और अगर फिर भी एक्सेस हो तो कहां एडजस्ट करना है हमें, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर। The issue was oversubscribed to the extent of 80,000 शेयर and allotment was made as under। कितने शेयर्स अपने पास 2 लाख, कितने शेयर्स इशू किए हमने 2 लाख, ओवर सब्सक्राइब कितने हो गया था 80,000। सो 2 लाख प्लस 80,000 टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे 2,80,000। Applications of 1 lakh shares were allotted 30% shares, applications of 10,000 shares were rejected and remaining applications were given full allotment, all the money was duly received, give journal entry। सबसे पहले हम प्रो राटा टेबल बनाते हैं। अप्लाइड शेयर्स कितने, अप्लाइड शेयर्स अपने पास है 2,80,000। 2 लाख शेयर 80,000 से ओवर सब्सक्राइब हो गए तो कितने शेयर्स इशू हो, सॉरी एप्लीकेशन कितने की आई होगी अपने पास 2,80,000 की, 2,80,000 की। अलॉटमेंट कितने की करेंगे, अलॉटेड शेयर्स कितने 2 लाख शेयर्स, कितने शेयर्स है 2 लाख शेयर्स के अपने पास अलॉटेड शेयर्स है। जो कंपनी इशू कर रही है उनको हम क्या बोलेंगे अलॉटेड बोलेंगे। तो अप्लाइड शेयर्स 280, अलॉटेड शेयर्स 2 लाख। अच्छा, अब प्रोराटा की कैटेगरी क्या है, 1 लाख शेयर्स वालों को हमने कितने शेयर्स दिए 30%। या फर्स्ट लिखेंगे 1 लाख शेयर्स वालों को हम कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं 30,000। सेकंड 10,000 शेयर्स पर रिजेक्टेड, सिर्फ 10,000 शेयर्स हमने क्या किए रिजेक्ट किए, 10,000 शेयर्स हमने क्या किए रिजेक्ट किए, जीरो किए।
थर्ड, बैलेंस कितने बचे 280 में से 110 तो एडजस्ट हो गए, बैलेंस कितने बचे 1,70,000 शेयर्स वालों को कितने शेयर दिए 2 लाख माइनस 30,000 1,70,000। ये हमारे पास प्रोराटा टेबल बन गया है। क्वेश्चन ने बोला ना 1 लाख शेयर्स वालों को 30% दिए, 10,000 वालों को 0 दिए, बैलेंस को हमने पूरे शेयर्स इशू किए, 1,70,000 बचेगा, 280 में से इन दोनों का टोटल कर लो माइनस 110 तो कितना बचेगा 170, 2 लाख में से 30,000 माइनस कर लो कितना बचेगा 170। हो गया, ये 2 लाख हो गया पूरा और ये 2,80,000 हो गया। हो गया, ये है अपने पास प्रोराटा टेबल। क्वेश्चन में बना के दिखाना चाहो तो दी बेस्ट है, ना करो कोई इशू नहीं है, कर दो ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, हमें क्या करना है सिर्फ जनरल एंट्रीज करनी है। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड, कोई कॉल इन एरिया कोई कॉल इन एडवांस नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर्मेट कर लोगे आप लोग। 2 कौन से शेयर्स हैं ये, क्वेश्चन ने सिर्फ शेयर्स बोला है, 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी 2,80,000, 80,000 और सब्सक्राइब हो ना तो 2 लाख प्लस 80,000 2,80,000 2,80,000, 2.8 लाख मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी 4 रुपए। सो 2,80,000 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना पैसा हो जाएगा 11,20,000। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक फिर कनेक्ट होगा, यहाँ पे आपको फिर से कंफ्यूजन होगी, भाई क्या करें, थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग रहता है ये आज का टॉपिक ना जो आज हम कर रहे हैं, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, लेकिन समझ में आ जाएगा क्योंकि हमें प्रैक्टिस इसके बाद यही करनी है सारी। तो वो इशू मत रखना कि सर समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा रहे हो, समझ में आएगा, प्रैक्टिस करते चलो बस हो जाएगा काम। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एक लाइन छोड़ने के बाद 2 बैंक अकाउंट। अब एक लाइन क्यों छोड़ दी, इसका क्या खेल है, यहां लिखो 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब ये कॉल्स इन एडवांस कहां से आ रहे हैं, क्या चल रहा है आज की वीडियो में, देखो 11,20,000 11,20,000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। भाई यहाँ मैंने आपको पहले बताया था जितना पैसा यहाँ उसको उठा के यहाँ पे सेम लिख दो, ये तो कर लोगे आप लोग, ठीक है ना, 2 लाख, ठीक है ना, कर लोगे ना, इतना कर लोगे ना, 11,20,000 हो गया ना। देखो अच्छा, कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना है ये हम पढ़ चुके, ये ऑलरेडी हमने कर लिया। कितना ट्रांसफर करना है, कितने शेयर्स इशू कर रही है कंपनी 2 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ जाएगा 8 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 लाख आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला हमें समझना पड़ेगा कि क्या करना है, हमें नेक्स्ट वाला समझना पड़ेगा। देखो 10,000 शेयर्स का पैसा हमें रिजेक्ट कर देना है, कोई इश्यू नहीं है, रिजेक्ट कर दे उठा के, 10,000 शेयर्स का पैसा रिजेक्ट कर देना है, रिजेक्ट कर दो कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसकी बात कंप्लीट हो गई भाई, 10,000 शेयर्स हमने उठा के रिजेक्ट कर दिए, इसका काम खत्म। 1,70,000 शेयर्स वालों को 1,70,000 शेयर्स मिले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कंपनी को, शेयर होल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई 170 के लिए अप्लाई किया तो 170 शेयर्स अलॉट हो गए, हमने जितना पैसा दिया था उतने हमें शेयर्स मिल गए। दिक्कत किनको है, दिक्कत इन लोगों को है कि 1 लाख शेयर्स का पैसा ले लिया, शेयर सिर्फ 30,000 दिया हमें, दिक्कत इन लोगों के साथ है। तो इन्होंने शेयर एप्लीकेशन मनी कितना भेजा, शेयर एप्लीकेशन मनी कितना आया भाई इनका, इन्होंने 1 लाख शेयर भेजे, उसके ऊपर 4 रुपए के हिसाब से भेजा होगा ना, एप्लीकेशन का पैसा कितना है 4 रुपए, तो इनको कितने मिले होंगे 4 लाख, इन्होंने कितने पैसे भेजे 4 लाख, माइनस शेयर्स एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, मनी एडजस्टेड एप्लीकेशन मनी हमने कितना एडजस्ट किया, इनका कितने शेयर्स दिए हमने इनको, सिर्फ 30,000 ही तो दिए, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 4 1,20,000, बैलेंस कितना बचेगा 2,80,000। हमारे उस 2,80,000 का क्या करोगे, क्या करना है, इसको बोल देंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। शेयर्स के ले लिए, शेयर्स के पैसे ले लिए 1 लाख के, शेयर्स दिए 30,000, बाकी पैसा कहां गया, तो बाकी पैसा कहां गया सुनो मेरी बात, बाकी पैसा गया माइनस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। भाई हम आपसे अलॉटमेंट का पैसा नहीं लेंगे, हम आपसे अलॉटमेंट का पैसा नहीं लेंगे, कितना पैसा नहीं लेंगे 30,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट कितने की है 6 रुपए की, मल्टीप्लाई बाई 6 1,80,000 नहीं लोगे। अरे तो 1 लाख अभी भी बचा, वो कहां गया हमारा, 4 लाख हमसे लिए थे, 1,20 एप्लीकेशन पे एडजस्ट होके समझ में आते हैं, 2,80 बचे। आपने बोल दिया अलॉटमेंट का पैसा नहीं लेंगे, अलॉटमेंट में कितना नहीं लोगे,
हमारे पैसे कितने 30,000 गुना 6 भाई, ज्यादा से ज्यादा एक शेयर पे कितना मंगा लेंगे 6 रुपए, अलॉटमेंट 6 की है, 30,000 शेयर हमने इनको दिए तो 1,80,000 हो गया। बाकी 1 लाख कहाँ गया, बाकी 1 लाख कहाँ जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल, या फिर ऐसे लिख लो कॉल्स इन एडवांस। हम इसे क्या मान लेंगे कि एडवांस में पैसा आ गया कॉल्स का। कितना पैसा आ गया 1 लाख। अब कंपनी चेक करेगी कि इनसे पैसा कितना मंगाना है कॉल के ऊपर, कॉल के ऊपर कितना मंगाना है 5 के हिसाब से, 30,000 इंटू 5 लेना कितना है 1,50,000, एक्सेस कितना है 1 लाख, एडजस्ट हो जाएगा ना, हो जाएगा, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। शेयर्स कितने 30,000, पैसा कितना मंगाना है कॉल्स के ऊपर 5 रुपए, कितने पैसे लेने 1,50, 1,50 लेने, आपका 1 लाख बचा हुआ है, एडजस्ट कर देंगे, 50,000 आप हमें कॉल्स के टाइम पे दे देना, तब तक आपको कुछ नहीं देना। आया समझ में, बहुत अच्छे से बता दिया मैंने। फिर बता रहा हूं, एक बार फिर से सुन लो, आज की वीडियो लग रहा है मेरे को बहुत बड़ी हो जाएगी। देखो एप्लीकेशन मनी 4 लाख, 4 लाख लिए थे भाई, 4 लाख दिए ना सामने वाली पार्टी ने भाई, उसके व्यू से देख लो या कंपनी के व्यू से देख लो, कैसे भी देख लो, समझ में आने से मतलब है। अगर हम कंपनी के व्यू से देखें तो कंपनी को कितने मिले 4 लाख मिले। कंपनी एप्लीकेशन पे कितने एडजस्ट करेगी 1,20, 30,000 गुना 4 भाई, इतनी एडजस्ट कर सकती है, 30,000 ही तो शेयर्स दी हमने। एक्सेस कितना बचा 280, 4 लाख माइनस 280, 4 लाख माइनस 1,20 280। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करवा दे भाई इनका 30,000 गुना 6, अलॉटमेंट है कितने की एक शेयर पे 6 रुपए की। अभी भी कितना बच गया 1 लाख, अभी भी कितना बच गया 1 लाख, इसको कहां पे एडजस्ट कर दे कॉल्स के ऊपर। बस इससे लेंदी क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये सिर्फ कहने की बात है, एक टॉपिक और आएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन है जहां पे इससे आगे हमें बढ़ना पड़ेगा, एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन लगभग क्वेश्चन यही रुक जाता है। तो अभी के लिए मेरी बात मान लो कि इससे लेंदी क्वेश्चन नहीं है, आज की वीडियो में तो नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। आज की वीडियो में जो हमें कंसेप्ट समझने थे सारे समझ लिए, इस चैप्टर का बेसिक हो गया, बस एक टॉपिक बचा है फॉर फीचर वाला, बस बस उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन पे 1,20 तो हमने एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करना है 1,80,000, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 1,80,000, और कॉल्स इन एडवांस पे कितना पैसा चला जाएगा इसका 1 लाख रुपए। बस एक ये एंट्री समझ लो, ये चैप्टर बहुत ईजी है आपके लिए, बस एक ये एंट्री समझ लो, चैप्टर बहुत ईजी है। 2 एंट्री हो गई हमारी। देखो मैं इससे ज्यादा समझा भी नहीं सकता, मैं मेरे पास जितना पोटेंशियल था ना मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। मैं अब आपको ये एक बात बोलूंगा कि प्रैक्टिस करते चलो, समझ में आ जाएगा, खुद पे विश्वास रखना, हो जाएगा। अरे बहुत इजी कंसेप्ट है, आगे जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन इतने इजी निकलेंगे बहुत ज्यादा, डरना मत, बस कभी डर जाओ। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखो खेल तो मुनी 8 एंट्रीज में रहे, बस वो अलग अलग तरह से आ रही है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर्स 2 लाख शेयर्स 6 रुपए, 2 लाख शेयर 3 एप्लीकेशन, सॉरी 3 कैपिटल और 3 सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना हो जाएगा 6 लाख रुपए और 6 लाख रुपए, टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 लाख रुपए। नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मिलने कितने हैं 12 लाख, ऑलरेडी कितने मिल चुके हैं हमें 1,80,000। भाई देखो 12 लाख टोटल मिलने, एप्लीकेशन के टाइम पे हमने कितना एडजस्ट किया 180, तो 12 लाख से माइनस कर लेंगे 1,80,000, तो अब कितना अमाउंट मिलेगा हमें 10,20,000, माइनस करके लिख देंगे 10,20,000। अच्छा जो हमने 1,80,000 एडजस्ट किया, किसका एडजस्ट किया, इन 30,000 शेयर्स वालों का एडजस्ट किया, इससे हमने पैसा नहीं मंगाया। ड्यू तो दिखाएंगे ना भाई, टोटल ड्यू तो हम दिखाएंगे, लेकिन पैसा सिर्फ हमें कितना मिलेगा 10-20 मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ पे कितना मिल चुका है 180 मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था ना, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स 2 लाख शेयर्स, कितना पैसा 5 रुपए, अमाउंट ड्यू कितनी हो गई 10 लाख रुपए की। अरे 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको रुको, क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रीमियम कितने का है 5 रुपए का प्रीमियम है, यहाँ प्रीमियम 3 रुपए आया, तो 2 रुपए प्रीमियम यहाँ आया होगा ना, तो इसे 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 ठीक करो, इसे ठीक करो भाई, इसे ठीक करो, इस क्वेश्चन में तो कुछ ज्यादा ही दे दिया। देखो टोटल कितना रुपए मंगाना है हमें, यहाँ पे बैलेंस 5 रुपए मंगाना है, प्रीमियम कितना आया अभी तक 3 रुपए का आया, 2 रुपए प्रीमियम बचा हुआ है ना, क्योंकि टोटल प्रीमियम कितने का है 5 रुपए का प्रीमियम है टोटल,
तो 2 रुपए प्रीमियम कहाँ आया होगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर टोटल कितने रुपए मंगाने? 5, तो 3 रुपए अपने पास कैपिटल के, 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 3, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 2, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, रुको। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना पैसा आना है? 10 लाख रुपए आना है। कितना? 10 लाख। अच्छा, अपने पास कॉल्स इन एडवांस कितने का है? 1 लाख रुपए का, उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे और अपने पास यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी? 9 लाख रुपए की आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1 लाख रुपए नहीं देंगे 30,000 शेयर्स वाले, ये सिर्फ कितना देंगे? 50,000। वो 50,000 इसमें इंक्लूड हो जाएगा। 1 लाख जो इन्होंने नहीं दिया वो यहाँ लिख दिया हमने, और टोटल अमाउंट कितनी आनी थी? 10 लाख रुपए की। बस एक बार ये बात देख लो, मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ वाली ये। बाकी तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो, टोटल अमाउंट कितनी आनी है? 4, 6। टोटल शेयर्स कितने का है? 10 प्लस 5 15 रुपए का, तो 5 रुपए मिलेंगे हमें यहाँ पे। 4 रुपए यहाँ पे मिल गए हमें। यहाँ पे कितने मिले अलॉटमेंट पे? 6 रुपए। 6 रुपए अलॉटमेंट में मिले, 3 रुपए प्रीमियम का, तो 3 रुपए कैपिटल का। 5 रुपए मिलने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर। प्रीमियम कितना आया? सिर्फ 3 रुपए का। प्रीमियम है कितने का? 5 रुपए का, तो 2 रुपए प्रीमियम हमें यहाँ मिलेगा। कैपिटल की वैल्यू है 3 रुपए की। बस ये करना था, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, 3 रुपए और 2 रुपए। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि जो कंसेप्ट थे वो हमने सारे पढ़ लिए। अब जितना आज तक हमने पढ़ा ना, सारा मर्ज हो जाएगा। देखना इस क्वेश्चन में, A company invited application for 5,000 shares of 100 each. The amount was payable as follows: on application 20 रुपए, on allotment 30 रुपए, on first call 20 रुपए, on second and final call 30 रुपए। टोटल 100 रुपए हो गए हमारे पास। सिक्योरिटीज प्रीमियम की कोई बात नहीं हुई। एप्लीकेशंस फॉर रिसीव्ड फॉर 8,000 शेयर्स, ओवर सब्सक्राइब हो गया। 5,000 शेयर्स की जगह एप्लीकेशन कितने की आई? 8,000 की। एप्लीकेशन फॉर 1,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। पहले हम एक बार प्रोराटा टेबल कर ले यहां तक की। ठीक है, तो अप्लाइड शेयर्स कितने? 8,000। अलॉटेड शेयर्स कितने? अलोकेशन ने कितना बोला, कितना इशू करेगा? 5,000। अच्छा ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ 1,000 शेयर्स रिजेक्टेड, 1,000 शेयर्स वालों की एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट करके जीरो कर दिया और बैलेंस को हमने प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी। तो 8,000 माइनस 1,000 7,000, और इसको हमने कितने शेयर्स दिए होंगे यहाँ पे? 5,000। इनका टोटल करे तो 5,000 आएगा, इनका टोटल करे तो 8,000 आएगा। प्रोराटा टेबल हमने कर ली। ठीक है, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द गणेश द होल्डर ऑफ 200 शेयर पेड द 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट। मतलब कॉल्स इन एडवांस की बात आ गई। अरे इस क्वेश्चन में सब कुछ आ जाएगा जो हमने अभी तक पढ़ा, बस एक बैलेंस शीट को छोड़ के। शिवा द होल्डर ऑफ 300 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी, कॉल्स इन एरियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में अपने पास सारी जर्नल एंट्रीज भी आ गई, कॉल्स इन एरियर भी आ गया, कॉल्स इन एडवांस भी आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार करके रखना है इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा काम आएगा रिवीजन के टाइम पे। क्लियर है? चलो देखते हैं कैसे करना। इजी क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम लगाएंगे भी नहीं। देखो फर्स्ट एंट्री फॉर्मेट कर लेना, मैं फिर बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, अगर मैं फॉर्मेट बनाने पे गया तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा फिर। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर इक्विटी शेयर्स बोले, कौन से शेयर? सिर्फ शेयर बोला, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? 8,000 शेयर्स। पहली एंट्री में तो वो टोटल शेयर्स लेके चलेंगे ना जिसपे पैसा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। 5,000 आएगा 8,000, पहले तो 8,000 ही आएगा भाई। एप्लीकेशन कितने की आई? 8,000 की। पैसा कितना एप्लीकेशन पे? 20 रुपए। 8,000 गुना 20, 8,000 मल्टीप्लाई बाई 20, 1,60,000। 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000 being application money received. Next entry, share application account debit to share capital account. कुछ पैसा अलॉटमेंट पे जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अच्छा सर इसमें कॉल्स इन एडवांस क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो आपको वैसे करके तो देखना चाहिए ये, क्योंकि किसी क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा, किसी में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का मैं बता रहा हूं, देखो
पैसा कितने शेयर्स के आया 7000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन कितने की अपने पास 20 की, तो कितना पैसा हो गया 1,40,000 माइनस 5,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा 1,00,000। भाई ये एप्लीकेशन हो गई ना इनकी, इतने हमने इशू कर दिए, बचे कितने 40,000। अब जब इनसे अलॉटमेंट पे पैसा मंगाएंगे इन 5,000 शेयर्स वालों से, तो कितना पैसा मंगाएंगे अलॉटमेंट पे 30, 5,000 इंटू 30 कितना पैसा चाहिए 1,50,000। एक्सेस कितने 40,000। तो कॉल्स इन एडवांस में जाने का तो मतलब ही नहीं बनता, कॉल्स इन एडवांस में जाने का मतलब ही नहीं बनता। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि इतना पैसा एडवांस ही नहीं है, इतना पैसा बचा ही नहीं जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खुल जाए यहाँ पे। तो यहाँ तो 1,60,000 आएगा, सेम आएगा। एप्लीकेशन कितने की आई अपने पास 8,000 की, इशू कितने करने हैं 5,000, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना हो जाएगा 1,00,000। अलॉटमेंट रिजेक्ट कितने कर दिए हमने 1,000 हमने रिजेक्ट मार दिए, 1,000 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना हो गया 20,000। बचा कितना 40,000, वो कहाँ चला जाएगा अलॉटमेंट में। अरे 40,000 ही तो है, ज्यादा थोड़ी ना कि अलॉटमेंट पूरा ही कवर हो जाएगा इन 5,000 शेयर्स वालों का। इन 5,000 शेयर्स वालों से जब हम अलॉटमेंट पे पैसा मंगाएंगे तो कितना मंगाएंगे 1,50,000। अरे एडवांस कितने सिर्फ 40,000, 1,10,000 तो इनको एक देने। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट हो जाएगी 5,000 शेयर्स इंटू 30 रुपी कितना आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000 आ जाएगा। नरेशन लिख लेंगे बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, अब यहाँ गड़बड़ होगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्योंकि यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस है, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितने शेयर्स 5,000 शेयर्स कितना पैसा आना है 30, 1,50,000 अमाउंट कितनी आनी है 150। इस 1,50,000 में से कितना मिल चुका हमें 40,000 मिल चुका। तो यहाँ पे अलॉटमेंट में चुपचाप लिख दो 1,10,000, कितना लिख दो 1,10,000 चुपचाप लिख दो। अलॉटमेंट में आपने 1,10 लिख दिया। एडवांस कितना रिसीव हुआ, क्वेश्चन ने बोला ना कि गणेश जो शेयर होल्डर है उसने 200 शेयर्स का एडवांस दे दिया, 200 शेयर्स के ऊपर उसने एडवांस दिया किसका फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का। तो टोटल कितना एडवांस दिया इसने 20 प्लस 30 50 रुपी उसने एडवांस दिया। तो कितने पैसे हो गए 10,000 रुपए उसने एडवांस दे दिए। कितने एडवांस दे दिए 10,000 उसने एडवांस दे दिए। तो बैंक में कितनी अमाउंट आ जाएगी 1,20,000 आ जाएगी। ठीक है, अरे हम सारा पढ़ चुके, मैं बस आपको आगे प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अलॉटमेंट तक पहुंच गए हम। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स 5,000 शेयर्स, कितने अमाउंट आनी है 20 के अकॉर्डिंग, कितना पैसा हो जाएगा 5,000 इंटू 20 1,00,000 रुपए। ये ड्यू हो गया, नरेशन लिख लेंगे बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा मैं कर रहा हूं क्वेश्चन को विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी ऐसे ही कर रहे होंगे विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि हमें कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करना है, तो मैं आपको करा रहा हूं विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। अगर आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया कैसे करना है। ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बहुत अच्छे से बता दिया था कि कैसे करना है। ठीक है, तो अमाउंट कितनी आनी है 1,00,000 रुपए की। अच्छा पहले कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट लिख ले 200 शेयर्स के ऊपर, इसके जो 200 शेयर्स थे इसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पहले ही दे दिया जो इस 10,000 में इंक्लूडेड है। कितनी अमाउंट दे दी इसने 4,000 रुपए पहले ही दे दी थी। मैं कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं कर रहा, तो कॉल्स इन एरियर हुआ कितना अपने पास, कॉल्स इन एरियर हो गया 300 शेयर्स के ऊपर 20 के अकॉर्डिंग। 300 शेयर्स के ऊपर ना तो इसने फर्स्ट कॉल दिया ना इसने सेकंड एंड फाइनल कॉल दिया, तो 6,000 रुपए हमें नहीं मिले। तो हम यहाँ पे कितना लिख लेंगे 1,00,000 माइनस 6,000, 1,00,000 अमाउंट थी ना, कॉल्स इन एरियर कितने का हो गया 6,000 का, तो कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पे 94,000, 94। ठीक है, कितनी अमाउंट आएगी 94 आफ्टर कॉल्स इन एरियर। हमें अमाउंट कितनी मिली 94, लेकिन 4,000 कॉल्स इन एडवांस का है, तो नेट अमाउंट कितनी एडजस्ट करेंगे हम 90,000 बैंक में। कैसे किया सुन लो, देखो अगर हम यहाँ पे कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन कर दे तो क्या होगा
अगर मैं यहाँ पे कोल्सिन एरियर का अकाउंट ओपन कर दूं तो क्या होगा, कोल्सिन एरियर डेबिट, तो चलो दोनों ही एंट्री हो जाएगी मेरी तरफ से, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब जब आपने कोल्सिन एरियर का अकाउंट ओपन कर दिया तो इसकी अमाउंट एग्जैक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे, इतना हमने पढ़ लिया। कोल्सिन एरियर कितने शेयर्स के ऊपर, 300 शेयर्स के ऊपर 20 के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 6,000 रुपए हो गया। 1 लाख माइनस 6,000 माइनस 4,000 कितनी अमाउंट आएगी, 90,000। भाई 6,000 मिले नहीं, 4,000 पहले ही मिल चुके, तो मिलेंगे कितने अब हमें, 90,000। तो मैंने आपको दोनों एंट्री बता दी। अगर आप कोल्सिन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करते हो तो यहाँ पे आपको कितना लिखना है, फिर 94 लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखो, शेयर फाइनल कॉल डेबिट, नाम क्या है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स, 5,000 शेयर्स, कितना पैसा, 30 रुपए, कितनी अमाउंट हो जाएगी, 1,50,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कोल्सिन एडवांस डेबिट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। मैं कोल्सिन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं कर रहा, ठीक है। तो बैंक में कितना आएगा, कोल्सिन एडवांस। अच्छा एडवांस कितने शेयर्स के ऊपर था, 200 शेयर्स के ऊपर 30 रुपी एडवांस था, 200 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना हो गया, 6,000। देखो कोल्सिन एडवांस कितना हो गया, 4,000 प्लस 6,000, 10,000। हमने क्रेडिट कितने से किया था, 10,000 से, डेबिट कितने से कर दिया, 10,000 से। कोल्सिन एडवांस का काम खत्म हुआ। एरियर कितने शेयर्स के ऊपर है, 300 शेयर्स के ऊपर 30 का एरियर है। भाई इसने नहीं दिया ना, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया 30 रुपए के अकॉर्डिंग, तो 300 इंटू 30 कितना एरियर हो गया, 9,000 रुपए एरियर हो गया। अमाउंट कितनी आनी है, 150, 1,50,000 माइनस 9,000 कितना आ जाएगा, 1,41,000, 1,41,000 माइनस 6,000, बैंक में कितना पैसा आ जाएगा, 135। ये आपके पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। और अगर आप कोल्सिन एरियर का अकाउंट ओपन कर रहे हो तो मैं यही बता रहा हूं आपको, अगर आपने कोल्सिन एरियर का अकाउंट ओपन किया तो आप यहां लिखोगे कोल्सिन एरियर डेबिट, कितने से, कितना एरियर हुआ था, 300 मल्टीप्लाई बाई 30, 9,000, और यहाँ पे हम उठा के कितना कर लेंगे, 150। मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको, फिर से एक क्वेश्चन में और बता दिया कि कोल्सिन एरियर अकाउंट है या फिर नहीं है, तो एंट्री कैसे करनी है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कैसे कर रहे हो। मेरे व्यू से हमेशा जब भी एंट्री करो विदाउट ओपनिंग कोल्सिन एरियर करो, जब तक क्वेश्चन ना बोले कि कोल्सिन एरियर का अकाउंट ओपन करना है। अगर आप कोल्सिन एरियर का अकाउंट ओपन करोगे तो आपको दिक्कत आएगी फोर फीचर के अंदर, वो क्या आएगी मैं आपको वहां पे बता दूंगा फिर, ठीक है। देख अच्छा एक क्वेश्चन और है अभी, तो देखो रे एक क्वेश्चन और है, आज तो लगेगा 1 घंटा। देखो आज के पीपीटी में एक क्वेश्चन और है, मेरे को लगा 4 क्वेश्चन, मैंने 5 डाले हुए यहाँ पे, देखो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, ऑन अक्टूबर 8 2023 एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स ऑफ टेन पेबल एज फॉलोज। एक्स लिमिटेड ने ऑफर कर दिए फॉलोइंग शेयर्स, कैसे किए देखो। देखो ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट डेट गिवन अपने पास 2 पर शेयर, ऑन फर्स्ट कॉल 1 दिसंबर 3 पर शेयर, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर, 325 325 10 रुपए पूरे हुए। सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई कंसेप्ट नहीं है। एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर 1,25,000 शेयर्स ऑन 15 अक्टूबर 2013 एप्लीकेशन हमने रिसीव कर ली। Applications for 1,20,000 shares were allotted 1 lakh shares and the remaining applications were rejected. Give journal entry assuming that all the amounts have been received and the company maintains a combined account for combined account for application and allotment आ गया। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर वो किया था ना 21, जहां पे हमने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर, ये क्वेश्चन किया था ना हमने, यहाँ पे क्या किया था हमने, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अकाउंट एक साथ चलाया था। क्यों चलाया था, क्योंकि यहाँ पे सारा पैसा हमें एक बार में मिला था। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अकाउंट एक साथ करना है, लेकिन ये स्टेज अलग अलग है। एप्लीकेशन की स्टेज अलग है, अलॉटमेंट की स्टेज अलग है, लेकिन एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अकाउंट एक ही बनाना है। भाई आज की वीडियो अगर आपने कर ली ना, ये समझ लो ये सब कुछ आ गया समझ में, इस चैप्टर का आपको सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ हो गया, ये समझ लो इसमें नया, बस एक फोर फीचर का कंसेप्ट बचा वो और समझना है,
बाकी खत्म सब कुछ। तो देखो भाई करते हैं, प्रोराटा कर ले, यहीं पे कर ले एक छोटा सा प्रोराटा। तो अप्लाइड शेयर्स कितने हुए, अप्लाइड हो गए 1,25,000, अलॉटेड कितने हो गए भाई, अलॉटेड हो गए 1,00,000, ठीक है। अप्लाइड ये हो गए, अलॉटेड ये हो गए अपने पास। एप्लीकेशन कितने की आई, 1,25 की। एप्लीकेशन फॉर 1,20,000, 1,20,000 शेयर्स वालों को हमने कितने शेयर्स इशू कर दिए, 1,00,000। और रिमेनिंग हमने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। बचे कितने, 5,000 ही तो बचे, उनको उठा के रिजेक्ट कर दो, जीरो कर दो, ठीक है। हो गया प्रोराटा टेबल हमारा। करते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, अरे डेट लिखनी है अब तो। क्या डेट एप्लीकेशन कब आ रहा है, कब पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर 15 अक्टूबर 2023, 15 अक्टूबर 2023 को हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू। शेयर्स की कैटेगरी बता दी इसने, नहीं बताई, तो लिखेंगे शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एक साथ लेके चलने, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ चलेगा, कंफ्यूजन होगी फिर से भाई। तो कितने शेयर्स का पैसा आया, 1,25,000 शेयर्स का पैसा आया, कितने के अकॉर्डिंग, 3 के अकॉर्डिंग, 1,25,000 इंटू 3, कितना आ जाएगा अपने पास, 3,75,000। यहां रेसे लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब अलॉटमेंट कब करते हैं हम, 1 नवंबर 2023 को। तो सेकंड एंट्री आएगी 1 नवंबर 2023 को, क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इस एंट्री में क्या करना है, देखो आपकी जो लास्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, ये वाली स्टेज और ये वाली स्टेज, सेकंड और थर्ड एंट्री हमें कंबाइन करनी है। अगर मैं अभी के लिए इस एंट्री से ये हटा दूं सारा डाटा, ये वाला देखो, तो अपने पास एंट्री क्या बन गई, एंट्री क्या बन गई, इन दोनों को अगर हम देखें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अगर हम इन दोनों का मर्ज करके चल रहे हैं, अगर हम इन दोनों को मर्ज करके चल रहे हैं, तो इनकी अमाउंट भी ऐड हो जाएगी, ठीक है, इनकी अमाउंट भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो टोटल कितना ट्रांसफर करना है हमें कैपिटल में, 2 + 3 5 रुपये हमें ट्रांसफर करना है। शेयर्स कितने, 1,00,000, कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाई 5 रुपए, कितना आ जाएगा, 5,00,000 रुपए। मतलब कि सेकंड और थर्ड एंट्री जो थी, जो हम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, वो हमने सिर्फ एक बार में ही कर दिया, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो एक्सेस पैसा हमें रिजेक्ट करना है, कितने शेयर्स का पैसा रिजेक्ट करना है, 5,000 का, 5,000 गुना 3, 5,000 इंटू 3, कितना पैसा रिजेक्ट कर देंगे, 15,000 हम रिजेक्ट कर देंगे, 15,000 हम रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल अमाउंट कितनी है देखो, कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना है, 5,00,000, कितना ट्रांसफर करना है, 5,00,000, 5,00,000 ट्रांसफर करना है। 375 माइनस 15, 375 माइनस 15, कितना पैसा हो गया, 3,60,000, कितना हो गया, 360। भाई कैपिटल में ट्रांसफर करना है टोटल 5,00,000 रुपए, आया कितना, 375, उसमें से हमने 15 माइनस कर दिए, तो बचे कितने, 360। तो कितना पैसा चाहिए हमें, 1,40,000। तो बैंक में कितना आएगा, यहाँ पे 1,40,000 आएगा, कितना आएगा, 1,40,000 आएगा। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 1,00,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट कितना आना है, 5,00,000 आना है, कितना आना है, 5,00,000 रुपए आने। एप्लीकेशन के टाइम पे कितना आ चुका, 375, एप्लीकेशन के टाइम पे 3,75,000 आया, 15,000 हमने रिजेक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, वापस कर दिया। तो एप्लीकेशन के टाइम पे नेट अमाउंट कितनी आई होगी, 360। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का इकट्ठा पैसा कितना आना है, 5,00,000 आना है। एप्लीकेशन के टाइम पे कितना आया, 3,60,000। तो 1,40,000 कब आएगा, अलॉटमेंट के टाइम पे आएगा। तो लेकिन हम अकाउंट एक ही कर रहे हैं, तो हम एंट्री दिखाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,40,000 1,40,000। अब कुछ धुरंधर है, मैं देख रहा हूं इस बैच में, मैंने देखा है इस वाले साल में, अब कुछ बच्चों का कमेंट आएगा, क्या आएगा, सर ये जो अमाउंट है ना, एंट्री तो सेम है, इनको एक बार में ही कर दे, इकट्ठा ही कर दे, अलग अलग क्यों करना है हमें? भाई नहीं करना, ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया। मैं आपको पहले कह रहा हूं, अगर आपके माइंड में ये डाउट आ रहा है कि अगर कि सर इन दोनों एंट्री को एक साथ ही कर देते, अलग अलग करके क्यों दिखाना है हमें, तो नहीं करना। ये एप्लीकेशन की अमाउंट है जो हमें फर्स्ट टाइम पे मिली, ये अलॉटमेंट की अमाउंट है जो हमें मिली। चाहे अकाउंट सेम बनाया हमने, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट हमने सेम किया, लेकिन अमाउंट के अलग अलग है। ठीक है ना, याद रहेगा, ये दिमाग मत लगाना बस एक, बाकी सब चल जाएगा। इस वाले बैच में पता नहीं बच्चों को क्या हो रहा है, वो अपनी जर्नल एंट्रीज बता रहे हैं कि सर हम ऐसे कर ले तो क्या दिक्कत है, ऐसे कर ले तो क्या दिक्कत है। ये दोनों हो गया। अब करते हैं फर्स्ट कॉल, फिर करते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या इसके अंदर कॉल्स इन एरिया कॉल्स इन एडवांस का कोई कंसेप्ट नहीं है? चलो शुक्र है। 1 दिसंबर 2023, 1 दिसंबर 2023 को क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स? 1,00,000 शेयर, 3 रुपए, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 3, कितनी अमाउंट हो जाएगी? 3 लाख और 3 लाख। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से करते हैं, घंटा होने वाला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सॉरी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कहीं इक्विटी शेयर बोला था क्या इस क्वेश्चन में? नहीं, बस यही है। एक बार ना चेक कर लेना, अगर इक्विटी शेयर्स वगैरह हो तो अपना लिख लेना, अगर प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह हो तो लिख लेना अपना, जो भी है। और सेकंड एंड फाइनल कॉल 1 महीने बाद में, क्या 1 दिसंबर से 1 महीने बाद 1 जनवरी। शेयर फाइनल कॉल डेबिट, नाम क्या दिया इन्होंने? सेकंड एंड फाइनल कॉल। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,00,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई कितनी अमाउंट है? 2 रुपए की। 1,00,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 लाख और 2 लाख, और लास्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 2 लाख और 2 लाख। ये अपने पास आंसर होता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, देख लो। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये समझ लो इस चैप्टर में जो कुछ था ना, लगभग हमने खत्म कर दिया आज की वीडियो, बस कुछ बचा ही नहीं। नया चीज सीखना है, बस एक फोर फीचर सीखना है, बस अब इसके अलावा कुछ नहीं सीखना, सब कुछ हो गया। आज तक की वीडियो अगर आपने देख ली, समझ ली, तो एक फोर फीचर का और देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।